हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में, उसमें हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे आइसो सीरीज के बारे में। क्यों, कौन से सीरीज के बारे में? आइसो सीरीज के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसो सीरीज। ठीक है, आइसो सीरीज। आइसो सीरीज आपका होता क्या है सबसे पहले हम समझेंगे। तो आइसो सीरीज आपका क्या होगा बेटा, समझते हैं। इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलर एटम एंड different atom by the help of fundamental particles। मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स के हेल्प से हम कुछ सिमिलर एटम और डिफरेंट एटम के बीच में रिलेशनशिप जिसमें निकालेंगे वो आइसो सीरीज के अंदर आएगा। तो आइसो सीरीज में हम सिंपली कुछ नहीं, यहां से आपको डेफिनेशन के बेसिस पे कोई आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहां पर आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यह आपका क्या रिलेशनशिप शो करता है और क्या नहीं शो करता। तो एक एक करके हम आइसो सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आइसो सबसे पहला आता है आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स होता क्या है, आइसोटॉप आपका होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो आइसोटॉप आपका क्या होगा, in which atoms having same number of प्रोटॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर सेम एटॉमिक नंबर। मतलब एटम्स, मतलब यहां पर वो एटम जिसमें आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या फिर सेम एटॉमिक नंबर हो, वो आपस में क्या होंगे, आइसोटॉप होंगे। जैसा कि हम इसके एग्जांपल में देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला 6C12, 6C13, 6C14। अब यहां हमको क्या समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो नीचे वाले जो नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके होते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। नीचे वाले नंबर आपके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। तो यहां पर आपका इस एटम के लिए भी एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इस एटम के लिए भी आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। और इस एटम के लिए भी आपका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6। बात क्लियर है यहां तक। अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि अगर इसका एटॉमिक नंबर इक्वल है तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कल मैंने निकालना बताया था, तो उसी को एक बार रिवाइज करते हुए इसको आगे देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें क्या होंगे, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें क्या है, 6 है। बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं देखूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 12 - 6 A - Z, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो यहां पर 6 होगा, यहां पर क्या होगा 7, और यहां पर क्या होगा 8। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और हमें डिटेल में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आइसोटॉप में क्या होता है, आइसोटॉप्स में क्या होता है बेटा, हम डिटेल में क्या बोल सकते हैं, यहां पर आपका सेम एटॉमिक नंबर, वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, एज वेल एज क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और साथ में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। बट आपका क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका होगा। तो ध्यान रखना
कि आइसोटोप में ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो हम एक और एग्जांपल इसका समझते हैं एक एक करके। तो देखिए यहां पर एक और एग्जांपल हम बोल सकते हैं, यहां पर एक और 1H1 1H2 1H3। अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो इस एग्जांपल में मैं फिर से सेम चीज ध्यान रखूंगा। देखियो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। बात क्लियर है। अब मैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊं तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। और मैं यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने जाऊं तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। सिमिलर है, मतलब मैंने क्या बोला था, सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूंगा तो न्यूट्रॉन कितना होगा बताओ, यहां पर होगा 0, यहां पर होगा 1, यहां पर होगा 2। लेकिन एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं कि जो यहां पर जो एटम होगा, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो एटम कौन सा होना चाहिए, सिमिलर एटम। कौन सा होना चाहिए, सिमिलर एटम। मतलब अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं तो कार्बन में आइसोटोप देखूंगा, किसमें देखूंगा आइसोटोप, कार्बन में। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन भी आपका आइसोटोप शो करेगा। और भी हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो सारे इसके एग्जांपल है। और बाकी के एग्जांपल में ऐसे ही लिखता हूं, आप उसको देख लेना, ठीक है बेटा। तो यहां पर नाइट्रोजन 15 7, नाइट्रोजन 14 7, ये भी आपस में क्या होंगे, आइसोटोप, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, यहां पर एक और मैं बात कर सकता हूं O16 8, O18 8, ये भी आपस में क्या होगा, आइसोटोप होगा। एक और एग्जांपल में बात कर सकता हूं यहां पर क्लोरीन 17, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 17, ये भी क्या होगा आपका, आइसोटोप होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इसके बाद हम जब भी एटॉमिक मास पढ़ेंगे तो एटॉमिक मास में हमको आइसोटोप वाले प्रॉपर्टी को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें आइसोटोप वाली प्रॉपर्टी को एटॉमिक मास निकालने में काम आएगा, ना कि एटॉमिक नंबर। आज मैं आपको बताता हूं कि एटॉमिक मास क्यों डिफर करता है, क्योंकि इसके 2 आइसोटोप होते हैं, तो इसीलिए दोनों आइसोटोप का एवरेज निकाल के हम इसका क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पे हम समझते हैं यहां पर आइसो सीरीज में। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा बेटा साथ साथ। तो नेक्स्ट हम समझते हैं आइसोटोप के बाद आइसोबार, आइसोबार्स। अब देखो आइसोबार्स क्या होगा, ठीक है। आइसोबार्स के बारे में हम समझते हैं। तो एटम्स which having same mass number, same mass number, एटम जिसमें क्या हो, मास नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। एटम क्या हो जिसमें क्या हो, आपका मास नंबर सेम हो, वो आपका क्या होगा हमेशा, आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स के हम एग्जांपल के थ्रू हम और भी इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल इसका। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या होगा, सिंपल समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में ये देखो 14, यहाँ पर 6, यहाँ पर नाइट्रोजन 14 7। अब यहाँ हम क्या समझे, देखो यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था मास नंबर निकालना। तो यहाँ पर आपका मास नंबर कितना है, यहाँ पर आपका मास नंबर कितना है, देखो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14, यहाँ पर भी A की वैल्यू कितनी है 14। मास नंबर विल बी व्हाट, सेम, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना होगा इसमें 6, इसमें कितना होगा प्रोटॉन 7, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें 14 - 6 8, और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा 14 - 7 7। तो देखो यहां पर अगर मैं मास नंबर में डिफर करूंगा तो आइसोबार्स में केवल और केवल ओनली मास नंबर
आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब हम एक और चीज यहां से एनालिसिस कर सकते हैं कि यहां पर जो मैंने एटम लिए हैं, ये दोनों एटम क्या है, सिमिलर थोड़ी ना है। ये एटम क्या है आपका, डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर एटम में बात करेंगे हम। ये किस में बात करेंगे, डिसिमिलर एटम में। बात क्लियर है? या फिर हम इसको सिंपल बोल देते हैं डिफरेंट एटम में। किस में बात करेंगे हम, डिफरेंट एटम में। बात क्लियर है यहां तक? अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को। एक और वहां बार हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन 18, यहां पर 8, यहां पर फ्लोरीन 18 9। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग बताइए बेटा एक बार क्या होगा। देखो यहां पर भी आपका क्या हो गया, एटॉमिक मास नंबर 18, यहां पर भी मास नंबर क्या हो गया 18, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9, यहां पर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 8, यहां पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 8, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, देखो यहां पर कितना हो जाएगा 10 और यहां पर कितना हो गया 9। तो देखो यहां पर जिस रूल को फॉलो कर रहा है वही यहां पर भी फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके के जो एटम होंगे उनके बीच जो रिलेशनशिप होगा, उनके बीच जो आपका रिलेशनशिप होगा वो किसका होगा, आइसोबार का। किसका होगा रिलेशन, इनके बीच आपका आइसोबार का रिलेशन होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर, आप लिखते रहिएगा बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर आइसोटोन। ठीक है, तो आइसोटोन आपका होता क्या है, आइसोटोन्स आपका होता क्या है, एटम्स which having similar number of न्यूट्रॉन, मतलब जिसमें आपका सिमिलर नंबर ऑफ क्या हो, न्यूट्रॉन हो, वो आपके क्या होंगे बेटा, आइसोटोन होंगे। वो आपके क्या होंगे यहाँ पर, आपके यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर वो आइसोटोन होंगे। तो आइसोटोन को हम कैसे पता करेंगे बेटा, एक एक करके समझते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, तो आइसोटोन के बारे में अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 16O8। ठीक है, या फिर इसकी जगह मैं रहता हूँ यहाँ पर 18O8 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नियोन 2010। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं अगर एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात करूंगा तो 18, यहाँ पर भी मास नंबर कितना है 20, यहाँ पर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन कितना है 8, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितना है 10, यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 8, यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 10। बट लेकिन जैसे ही मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूंगा, न्यूट्रॉन क्या होता है A माइनस जेड, और जेड क्या होता है प्रोटॉन के इक्वल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको बेटा कि आइसोटोन में क्या होगा, सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये आपका डिफर इन मास नंबर में डिफर होगा, डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन सब में आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका डिफर कर जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, कि एक और एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सिंपल हम बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बताओ, यहाँ पर मैंने लिया 13C6, कितना लिया 13C6
14 एंड 7। अब ये आपस में क्या होंगे, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे सबसे पहले देखते हैं यहां पर। तो यहां पर ये एटॉमिक मास कितना होगा इसका, सॉरी मास नंबर कितना होगा 13, और यहां पर कितना होगा 14। बात क्लियर है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 6, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 7। यहां पर प्रोटॉन कितना है 6, और यहां पर प्रोटॉन कितना है 7, ठीक है। और अगर मैं यहां पर न्यूट्रॉन निकालना चाहूं तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 कितना होता है 7, और 14 माइनस 7 कितना होता है 7। तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिला, सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, लेकिन आपका मास नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन में डिफर कर गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोन्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा यहां पर, आइसोटोन, ठीक है। तो आगे की एक और हम आइसो सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एक और हम आइसो सीरीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। और ध्यान रखना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इसको अगर आपने कंटिन्यूटी में लेते हुए समझते हुए आगे बढ़े तो मैं श्योरली इतना बोल सकता हूं कि आप लोगों को जो 11th की केमिस्ट्री है और 12th वो 11th की केमिस्ट्री है वो आपको समझने में काफी इजी होगा, काफी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं फोर्थ की, कौन सा, आइसो डायाफर्स। किसकी बात करेंगे, आइसो डायाफर्स। अब आइसो डायाफर्स क्या होता है, सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है। एटम्स which having similar difference between number of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब अब समझेंगे हम इसको, जिसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए बेटा, आपका सिमिलर। अगर सिमिलर होगा तो वो क्या होगा, वो आइसो डायाफर्स। बात समझ में आई। यहां पर इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जैसा कि मैंने अभी तक लिया हुआ है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से पहले हम एक चीज और समझ सकते हैं कि देखो यहां पर आइसो डायाफर्स के लिए क्या चाहिए, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये आपको चाहिए होगा। ये आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, जेड बोलते हैं। और एन हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करके निकालते हैं कि नहीं निकालते। ये नंबर आपके क्या होने चाहिए, सेम। तो इससे क्या इक्वेशन बनी, a माइनस 2z की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, आपकी सिमिलर होनी चाहिए। a माइनस 2z की भी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए बेटा, सिमिलर होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका एग्जांपल हम एक एक करके। सबसे पहले 24 Mg12, ठीक है, O16 8 14 एंड 7। अब इसके बीच हम रिलेशनशिप निकालते हैं। देखो इसके बीच निकालते हैं हम क्या, a माइनस 2z। तो a माइनस 2z की वैल्यू अगर मैं इसके लिए निकालूंगा, देखो a माइनस 2z क्या होगा, यहां पर देखते हैं 24 माइनस 2 इंटू 12, यहां पर क्या होगा 16 माइनस 2 इंटू 8, और यहां पर क्या होगा बोलो 14 माइनस 2 इंटू 7। तो यहां पर आपका टोटल कितना होगा, यहां पर 0, यहां पर कितना होगा 0, और यहां पर भी आपका कितना होगा 0। तो इसका मतलब यहां पर जो a माइनस जेड का जो डिफरेंस आया वो आपका क्या आया, सिमिलर आया। बात क्लियर है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो एक और एग्जांपल हम यहां देख सकते हैं। देखो जैसे C13, यहां पर मैंने ले लिया 6, ठीक है, C13 6 मैंने लिया यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैंने लिया 15 एंड 7, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिया 15 एंड 7। तो इसके बीच में क्या बोलूंगा, कैसे निकालूंगा, देखेंगे इसको एनालिसिस करेंगे।
देखो अगर हम इसको निकालें तो सबसे पहले मैंने जो आपको आइसो सीरीज में बताया था आइसोटोप, तो आइसोटोप तो हो नहीं सकते, सिंपल बात है। अब यहां पर ये आइसो बार भी नहीं हो सकते, क्लियर है। अब इसके बाद ये आइसोटोन, आइसोटोन देखो 13 माइनस 6 क्या होगा, 13 माइनस 6 क्या होगा आपका 7, और 15 माइनस 7 कितना होगा, 15 माइनस 7 कैलकुलेट करिए, 15 माइनस 7 आपका होगा 8। तो इसका मतलब ये आइसोटोन भी नहीं हुए, तीनों तो नहीं हुए। अब बचा क्या आपका, वो आइसोडायफर्स। तो आइसोडायफर्स के लिए मैं क्या निकालूंगा, a माइनस 2z वैल्यू। a माइनस 2z में कैसे निकालूंगा समझो, 13 माइनस 2 इंटू 6 और यहां पर 15 माइनस 7 इंटू 2, तो यहां पर टोटल कितना आएगा इसके लिए 1, और यहां पर भी कितना आएगा 1। तो यहां पर a माइनस 2z की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो इसका मतलब ये आपका 100% क्या होगा, आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब हम देखते हैं एक और, इसमें हम लास्ट सीरीज तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपको बाकी के जो आपको वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग और आपका आइसोमर होगा, जिसको हम आगे केमिस्ट्री में इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो आगे का हम एक और पढ़ते हैं लास्ट, तो हम इसमें पढ़ते हैं यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपने नाम से ही समझ गए होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आप नाम से ही समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एटम्स which having similar number of electron, एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो हम अब निकालते देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था चार्ज के लिए निकाला, एल्यूमिनियम +3, समझना यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 ये मैंने लिखा, यहां पर मैंने लिखा Mg+2, यहां पर 24, यहां पर 12 और यहां पर 11 Na+ और यहां पर 23। अब हम बात करते हैं यहां पर कि वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, बोलो। देखो 3, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका कितना होता 13, लेकिन प्लस चार्ज की वजह से मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया। कल बताया था मैंने चार्ज मॉलिक्यूल के लिए निकालना, तो यहां पर क्या होगा 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10, यहां पर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर भी आपका क्या हो गया 10, और यहां पर क्या होगा 11 माइनस 1। जिन्होंने बेटा कल का लेक्चर अगर एक बार नहीं देखा है या फिर चीजें भूल गए हैं तो एक बार उसको पीछे से देख के एक बार समझते हुए चलिए, ताकि आपको हमेशा के लिए मेमोराइज रहेगा। तो यहां पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, यहां पर आपका सिमिलर हो गया। तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो हम एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लास्ट इसमें देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। अब देखो O2 माइनस, ठीक है, यहां पर 8 16 F9, यहां पर माइनस, यहां पर 19, बात क्लियर है, और यहां पर नियॉन, यहां पर 10, यहां पर 20। अब इसमें देखते हैं हम, तो इसमें कैसे देखेंगे, माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा, निकालो। माइनस चार्ज की वजह से आपका क्या होगा, देखो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के टाइम 8 होता है, माइनस चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, क्या हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। तो यहां पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है तो यहां पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अगर यहां पर भी मैंने इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया है तो यहां पर कितना हो जाएगा 9 + 1 = क्या हो जाएगा 10, ठीक है, समझ में आया। और यहां पर भी आपका 10, ये चार्ज नहीं है तो यहां पर 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा टोटल 10। तो यहां पर भी आपका क्या हो गया, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपस में क्या होंगे बेटा आपके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो इसके बाद ये आपका 5th था। 6th में आपका होता है आइसोस्टीयर
और आपका एक और होता है 7th में आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं बता देता हूं आइसो स्टेट्स के बारे में हम कहां पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में, जब हमको लोन पेयर और बोन पेयर का नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर आइसोमर्स हम आइसोमर्स मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे। किस में देखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको कंप्लीटली देखते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। आइसोमर्स तो वैसे ही बेटा पूरा एक चैप्टर है आपका, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और आइसो स्टेट्स के बारे में हम वहां पर समझ लेंगे। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों हम आगे की ओर पढ़ते हैं इस टॉपिक में, राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखना सीखेंगे इसमें। ठीक है, इस यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स वो एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना हम सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो हम समझते हैं यहाँ पर, अभी मैं बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आप इसको अच्छे से समझोगे। ध्यान से समझना। पहले क्या होता है? शेल का मतलब क्या? ऑर्बिट। ठीक है, शेल का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्बिट। अब शेल आगे फर्दर डिवाइड होता है सब शेल में। किस में डिवाइड होता है? सब शेल में। ठीक है, सब शेल में, या फिर यहाँ पर सब शेल बोलेंगे और इसके जो क्वांटम नंबर बोलेंगे उसको बोलेंगे सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पर इसके बाद हम जो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे वो कहाँ भरेंगे? ऑर्बिटल्स में। अब जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि अगर कोई आप फ्लिपकार्ट से कोई भी अगर सामान को खरीदते हैं तो सबसे पहले वो आपके स्टेट में आएगा। उसी तरीके से सबसे पहले कहाँ आएगा? शेल को देखेंगे। फिर स्टेट के बाद कहाँ आएगा? स्टेट के बाद वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आएगा, मतलब सब शेल में आएगा। उसके बाद आपके वो एरिया में आएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए हमको ये हमको यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वांटम नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब समझना, जो यहाँ पर जो शेल को जो क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पर इसको बेसिकली हम समझते हैं, अभी बाद में हम इसको और भी डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे। एल को क्या बोलेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सब शेल को एल से डिनोट करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल को हम किससे डिनोट करेंगे? एम से। और इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले हम इसको समझते हैं। अब देखो यहां पर ये हो गया एन से शो करेंगे। अब जो एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? इसको हम समझते हैं। एल की वैल्यू आपका 0 to n-1। कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1। ठीक है, और आपकी जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू -l 0 + l तक होती है। -l 0 + l तक होती है। बात क्लियर है? अब हम एक एक करके इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से फर्दर हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहां पर अगर यहां पर मैं लिखता हूं n की वैल्यू। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं शेल। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर लिखता हूं क्या? यहां पर मैं लिखता हूं आपका सब शेल। और यहां पर मैं क्या लिखता हूं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहां पर मैं, ठीक है, तो यहां पर एक एक करके हम समझते हैं। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 अगर हुई तो उसको हम कौन सा शेल बोलेंगे? के शेल। उसको हम क्या बोलेंगे? के शेल। अब जैसा कि मैंने बोला था, सब शेल की वैल्यू मतलब सब शेल एल की वैल्यू 0 to n-1 होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 भी रख दूं तो क्या होगा? 0 to 0। इसका मतलब क्या होगा? 0। और 0 क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू 0 का मतलब होता है कौन सा सबशेल? एस सबशेल। कौन सा सबशेल?
एस सबशेल, SPDF होता है इस टाइप का। तो एस सबशेल किसकी वजह से? एल की वैल्यू 0 की वजह से। बात क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं ऑर्बिटल की वैल्यू कहां से कहां होती है? -L 0 प्लस L, ठीक है। अब अगर मैं 0 के लिए वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा? -0 0 प्लस 0, मतलब कंप्लीटली क्या हो गया ये आपका? कंप्लीटली ये आपका 0 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? m की वैल्यू आपकी 0, और m की वैल्यू 0 का मतलब कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, ये वाला। बात क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं, अगर मैंने n की वैल्यू क्या ली है यहां पर, समझते हैं एक एक करके। अगर मैंने यहां पर n की वैल्यू 2 ली है, देखते हैं n की वैल्यू 2 ली है, तो इसका मतलब ये कौन सा सबशेल? L शेल हो जाएगा। ये कौन सा शेल हो जाएगा आपका? L शेल। अब n की वैल्यू 2 का मतलब यहां पर n की वैल्यू 2 रखो तो क्या आएगा वैल्यू? 0 2 -1 मतलब 0 to 1। तो 0 to 1 का मतलब L की वैल्यू एक बार 0 होगी और एक बार क्या होगी आपके? एक बार होगी आपके L की वैल्यू 1, ठीक है। L की वैल्यू 0 का मतलब S सबशेल, ठीक है, और L की वैल्यू 1 का मतलब P सबशेल। ये सब आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, वो 9th क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा, तो थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सब आपके फर्दर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम आने वाले हैं। तो इसको जब तक हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे सब चीजों को, तो हम 11th का सारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे इन सबको। तो यहां पर L की वैल्यू 0 और L की वैल्यू 1। तो यहां पर आपका M की वैल्यू देखो, L की वैल्यू यहां पर कितनी आई? L की वैल्यू यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। तो 0 के लिए L की वैल्यू क्या होगी? M इक्वल टू 0, और इसके लिए क्या होगी? M इक्वल टू -1 0 प्लस 1, ठीक है। यहां पर m मतलब 0 मतलब कितने ऑर्बिटल? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? यहां पर 1 और यहां पर कितने हो गए? यहां पर आपके 3 ऑर्बिटल। यहां पर आपके कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल। इसी तरीके से हम और भी शेल को बता देते हैं हम यहां पर, ताकि आपको अच्छे से इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग समझेंगे। तो फिर हम बात करते हैं यहां पर n की वैल्यू 3 के लिए। किसके लिए? n की वैल्यू 3। n की वैल्यू 3 का मतलब कौन सा होगा? n की वैल्यू 3 का मतलब होगा m शेल। m शेल होगा, और यहां पर आपके l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू, n की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू रखो यहां पर, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहां पर वैल्यू रखिए तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। यहां पर ये आपको क्लियर होता जाएगा एक एक करके। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग बेटा। तो यहां पर m की वैल्यू 3 रखो तो कितना आ जाएगा बेटा? l की वैल्यू एक बार आपका आ जाएगी 0, एक बार कितनी आ जाएगी? 1, और एक बार कितनी आ जाएगी आपके? 2, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? तो 0 का मतलब S सबशेल, और इसका मतलब P सबशेल, ठीक है, P सबशेल, ठीक है, और इसका मतलब D सबशेल, SPD। इस तरीके से नाम दिया गया है। इसका नाम मैं बताऊंगा आपको। इसका एक फुल फॉर्म भी होता है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये S सबशेल। अब यहां पर जो L की वैल्यू 0 के लिए कितनी होगी? M की वैल्यू 0। इसके लिए कितनी होगी? जैसा हमने निकाला यहां पर -1 0 प्लस 1, और यहां पर कितनी होगी? -2 से +2 इंक्लूडिंग 0। तो यहां पर प्लस, यहां पर क्या होगा? -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। इसके लिए कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। यहां पर कितने हो जाएंगे? 3 वैल्यू है तो कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। और यहां पर जो आपके कितने ऑर्बिटल होंगे? यहां पर कितनी वैल्यू है? यहां पर आपके 5 वैल्यू, तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे बेटा? यहां पर आपके 5 ऑर्बिटल। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसी तरीके से मैं यहां पर मैं वो n इक्वल टू 4 के लिए भी डिस्कस कर लेता हूं। वैसे आपका अभी काम नहीं आएगा, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे जाके हमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। n इक्वल टू 4, कौन सा शेल? m शेल, ठीक है। तो यहां पर L की वैल्यू क्या होगी? 0,
L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2 और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। तो यहाँ पर L की वैल्यू 0 का मतलब S सब शेल, इसका मतलब P सब शेल, वही हो गया, इसका मतलब D सब शेल और इसका मतलब F सब शेल। बेटा इनका शेप भी होता है, जो शेप हम पढ़ेंगे। एस का मतलब मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग साइड में लिख सकते हो, ठीक है। एस का होता है आपका स्फेरिकल, एस सबशेल का शेप होता है स्फेरिकल, पी का होता है डम्बेल और आपका डी का होता है डबल डम्बेल और एफ का होता है आपका लीफ लाइक, ठीक है। तो अभी आप साइड में लिख सकते हैं। अगर आपको शेप अगर लिखना हो तो इसका मैं बता देता हूँ। स्फेरिकल, इसका क्या होगा स्फेरिकल, और इसका क्या होगा डम्बेल, इसका क्या हो जाएगा बेटा डम्बेल, इसका भी क्या होगा डबल डम्बेल, डम्बेल, ठीक है, डबल डम्बेल, और इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका लीफ लाइक। ये मैंने अभी यहीं पर बता दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको आगे जाके आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहां तक आ गया। अब इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू 0, इसके लिए कितनी होगी m की वैल्यू -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2, और इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे 7 ऑर्बिटल, इसमें कितने होंगे टोटल 5 ऑर्बिटल, इसमें कितने होंगे 3 ऑर्बिटल, और इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे आपके सिंगल ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके का होता है। एक और होता है शेल, सब शेल आपका G होता है, और यहाँ पर आता है n = 5 के लिए O शेल आता है। तो आप उसको आगे जाके आप आगे जाके उसको थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने क्या सीखा कि क्वांटम नंबर आपका किस तरीके का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर आपके कि आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम किस तरीके से करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले हम समझते हैं आफ्बो प्रिंसिपल। आफ्बो प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, सबसे पहले हम फिलिंग किस में करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे उसके लिए ऑर्डर क्या होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से कहाँ करेंगे हम, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में करेंगे, ठीक है। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हम कहाँ करेंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो 1s मतलब एक का s सबशेल, उसका क्या होगा 2s, ठीक है, 2s का 2p, इसका क्या होगा 3s 3p 3d, और क्या होगा 4s 4p 4d 4f। तो सबसे पहले हम कहाँ भरेंगे, s में भरेंगे, उसके बाद हम कहाँ भरेंगे 2s में भरेंगे, उसके बाद हम कहाँ भरेंगे इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ भरने के बाद हम कहाँ मूवमेंट करेंगे, इधर मूवमेंट करेंगे। यहाँ भरने के बाद हम कहाँ मूवमेंट करेंगे 2p में, यहाँ से फिर हम किस में भरेंगे, यहाँ पर हम p में भरेंगे, किस में भरेंगे p में। तो यहाँ से हम मूवमेंट कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे, और यहाँ से हम मूवमेंट कहाँ करेंगे, आपका d में करेंगे। तो यहाँ तक हम समझते हैं। सबसे पहले हमको अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर इसके हिसाब से बनाना चाहूँ तो सबसे लेस एनर्जी 1s की, उसके बाद किसकी होती है 2s की, उसके बाद किसकी होगी बेटा 2p की, उसके बाद किसकी होगी 3s की, उसके बाद किसकी होगी बेटा बताओ, उसके बाद होगी 3p की, और उसके बाद किसकी होगी बेटा, एक एक करके समझेंगे। 3p के बाद कौन सा होगा आपका 4s, ठीक है। यहां तक ही हम अभी समझते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल में हम भरेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर एक और रूल होता है हुन्स रूल, या फिर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसको हम समझते हैं। तो हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने क्या बोला कि ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम ये मैंने p ऑर्बिटल लिया, p ऑर्बिटल आपका एक ही सीक्वेंस में, एक ही में, तो इनका एनर्जी लेवल क्या होता है? इनका एनर्जी लेवल क्या होगा? एनर्जी लेवल सभी ऑर्बिटल का, मतलब इसका, 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 तीनों का ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होगा? सेम होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल, दैट्स कॉल्ड व्हाट? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सबसे पहले डीजनरेटेड ऑर्बिटल में हम कैसे भरेंगे समझना यहीं पर। सबसे पहले हम पूरे ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरेंगे। ठीक है, पहले सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन से भर देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे इलेक्ट्रॉन से भरेंगे। कि किससे भरेंगे? दूसरे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसे नहीं बना रहा हूं, अभी मैं इसको बना रहा हूं कुछ ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई? तो अभी मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। इसने केवल इतना बोला कि इस तरीके से भरेंगे, फिर उसमें इस तरीके से भरेंगे। इसने स्पिन के बारे में कुछ नहीं बोला, इसने स्पिन के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अगर मैंने इस तरीके का एरो बनाया तो इसका मतलब प्लस हाफ, और इस तरीके का एरो बनाया तो इसका मतलब माइनस हाफ, मतलब दो स्पिन होता है, तो प्लस एंड माइनस हाफ। लेकिन अभी मैंने स्पिन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, ये आपका स्पिन को शो करेगा। तो यहां पर मैंने सिमिलर स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे हैं, लेकिन अभी हमको हुन्स ने क्या बोला? पहले सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। किसमें? जब आपका सेम एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल होगा उसमें, जो ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी लेवल का होगा उसमें। अगर मैं बोलूं कि यहां पर मैंने p लिया, ठीक है, p के बाद हमारा आ गया क्या? d। तो आप सोचोगे कि अगर मैंने p के बाद हमारा क्या आ गया? d आ गया। तो यहां पर अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहां ऐसे भर रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका क्या होगा? पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भरेंगे। मतलब इसका एनर्जी सेम है ना, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को पहले पूरा भरेंगे, क्योंकि यहां पर एनर्जी का क्या हो जाएगा? डिफरेंस। डी और पी में एनर्जी का क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम समझते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, थर्ड पाउली प्रिंसिपल, सिंपल लिखते हैं पाउली प्रिंसिपल। अब पाउली प्रिंसिपल क्या हुआ? ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं और पाउली प्रिंसिपल भी हम सिंपली बोल सकते हैं। तो पाउली प्रिंसिपल क्या हुआ हमारा? पाउली ने बोला कि जब भी हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, क्या? जब भी हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हम क्या भरेंगे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? वन ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल कैन कैरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो आपके यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। बात क्लियर है? अब उसने क्या बोला कि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो कौन से होंगे? अपोजिट स्पिन के। तो क्या बोल सकते हैं? इन ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन विल फिल इन ऑर्बिटल्स में हम अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो पाउली ने ऐसा नहीं बोला कि इसको पहले अनपेयर भरेंगे, पाउली ने ऐसा नहीं बोला। पाउली ने बोला अपोजिट को भरेंगे, और इसने क्या बोला? अनपेयर को भरेंगे। जब दोनों का प्रिंसिपल एक साथ लगा तब हमारा सबसे पहले मैंने इसको भरा, फिर उसमें जो दूसरा होगा तब हमने उसको भरा। बात समझ में? ध्यान से समझना। यहां पर इसने ये नहीं बोला कि इसको पहले अनपेयर करेंगे, इसने तो बस इतना ही बोला कि इसको अपोजिट स्पिन में भरेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यहां तक समझ में आई? अब
हम एक दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो आप लोग बेटा आप लोग अपने नोटबुक में 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सोडियम, ठीक है। सोडियम का यहाँ पर सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब तो आपको पहचानने में आ ही गया होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 11 है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने एनर्जी लेवल में बताया था कि सबसे पहले किसमें भरेंगे? 1s, और s ऑर्बिटल s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, और m की वैल्यू 0 का मतलब कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल के लिए s1 s2, इसके बाद क्या आता है? 2s2, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से p में कितने होंगे? p में 3 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो p में 3 है तो कितना हो जाएगा? 2p6, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा इसके बाद? 3s1। 3s1 कैसे? 3s1 कैसे होगा? क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 11। हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 11 भरने। हमको ऐसा थोड़ी ना कि हमको सारे इलेक्ट्रॉन सारे सबशेल को जबरदस्ती भरना है। हमको जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही भरने। तो यहां पर 1 2 2, यहां पर 2 2 6, कितने हो गए? 10, और बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो 1 जो बचेगा वो यहां पर रख देंगे। बात क्लियर है? अब हम इसको समझते हैं, एक एक करके समझ में ध्यान से समझेंगे। ये हमने आफबो के हिसाब से एनर्जी के लेवल के हिसाब से बनाया है। तो यहां पर s में कितने हो जाएंगे? सबसे पहले ये s में, यहां पर मैं इसको एनर्जी लेवल के हिसाब से बनाता हूं। ये हो गया 1s का एनर्जी लेवल, ये मैं एनर्जी लेवल के हिसाब से बना रहा हूं। यहां पर थोड़ा समझेंगे, एनर्जी लेवल के हिसाब से बनाऊंगा। ये आपका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले 2 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? देन आपका 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? तो पहले मैं अनपेयर भर रहा हूं, उसके बाद फिर कौन सा आएगा आपका? 2p आएगा। तो 2p में पहले कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6। समझना मैं कैसे भर रहा हूं, उसी तरीके को फॉलो करना। यहां पर आपका 3s 2p 2s, यहां पर इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे। देखो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो यहां पर हम देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13, और यहां पर 27। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13। तो यहां पर कैसे होगा? तो यहां पर हम समझते हैं कि इसका कितना होगा? 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, उसके बाद कितना होगा? 3s2। 3s के बाद क्या आता है? 3s के बाद आपका एनर्जी लेवल देखिए आप, वहां पर क्या आएगा? 3p1। तो इसके लिए हम कैसे भरेंगे? आप देखिए बताते हैं हम आपको बताते हैं। यहां पर चिंता वाली कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। केमिस्ट्री समझना काफी आसान है। एनर्जी लेवल का ऑर्डर बना दिया। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? 1s को। यहां पर मैंने 1s बनाया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने। फिर उसके बाद कितने? फिर उसके बाद 2s में कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करने? 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने। उसके बाद किसने में? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करने? 6 को। 1, समझना फिर से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 3s में हमको कितने इलेक्ट्रॉन को भरने? 2 इलेक्ट्रॉन को। फिर उसके बाद 3p में p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन को भरने? 1 इलेक्ट्रॉन को। ये हो गया 3p, ये हो गया 3s, ये हो गया आपका 2p, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर ऑर्बिटल को भरेंगे। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है? तो बच्चों आपको यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो नीचे लिखे सब टाइटल पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। तो आप मुझसे किसी भी वक्त आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल करके कोई भी डाउट हो, कोई भी है ना क्वेरी हो, कोई भी लेक्चर में कोई भी आपको कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली वो व्हाट्सअप या फिर पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमेशा डाउट पूछने के लिए कभी डरना नहीं। डाउट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, डाउट होता है बेटा।
उसमें कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो होमवर्क के लिए मैं आपको दे देता हूँ, आपको 1 to 20 एलिमेंट, 1 to 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, 1 to 20 एलिमेंट का आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और होमवर्क करके आप मुझे बताइएगा और जो भी डाउट है पूछिएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एटम आपको लिख देता हूँ, उसके थ्रू आप कर लेना। 1H1 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कौन, सबसे पहला हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, सोडियम मैंने लिखा दिया। सोडियम के बाद हम सीधा आते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा बेटा आपका, बताइए। यहाँ पर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या आएगा आपका सिलिकॉन के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा सल्फर, और सल्फर के बाद क्या आएगा यहाँ पर आपका, सल्फर के बाद हम किसको लेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हम किसको लेंगे यहाँ पर आर्गन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपको 18 तक, मतलब सॉरी यहाँ पर आपको कहाँ तक फिल करना है, 18 तक फिल करना है। तो यहाँ पर आप साथ साथ फिल करते हुए वहां पर इसके नाम भी लिख लेना है। सुन लो एक बार नाम आप लोग, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। ठीक है, इन सब का नाम आप लोग साथ में लिख के आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से अरेंज करके लिखेगा। ये आपका होमवर्क है, तो इसको कंप्लीट कर लेगा। और हाँ, ध्यान रहे कि डाउट आप ऐसा नहीं कि सर क्या बोलेंगे और हम क्या सुनेंगे, ऐसा कुछ सोचने वाला नहीं है। आपको डाउट जो भी है आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछने के लिए आप फ्री हैं बेटा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय।